और तीसरा है वाक्यों के अंत में, जो सेंटेंस होते हैं उसके अंत में हम इसको कैसे प्रयुक्त करते हैं, ये आप देखिए। प्रयुक्त करते हैं जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसे एडवर्ब के बाद रखा जाता है। दो होते हैं, एक होता है ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। दो आपने देखा होगा, पहले हमने बताए थे वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब में इंट्रांसिटिव अकर्मक और ट्रांसिटिव सकर्मक क्रिया। अकर्मक में क्या होता है कि जहाँ पे जो है सेंटेंस वर्ब के बाद आई है, उसके जो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन ट्रांसिटिव में जो है बिना ऑब्जेक्ट के ये होता नहीं है, कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, जब एडवर्ब को किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसे वर्ब के बाद रखा जाता है। ठीक है, इंट्रांसिटिव अकर उसमें आप देखिए, जैसे शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वी वेंट दियर। ठीक है, या इसके बगैर ये हमारा अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है। शी एक्टेड वाइजली, ये जितने भी वर्ड हैं ये यहाँ पे जो है आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब के रूप में। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करते हैं ये। ठीक है, ये देखिए आप इसमें ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये वाले वर्ड, ये है एडवर्ब उसमें वाक्यों के अंत में। नेक्स्ट आपका, जब किसी एडवर्ब का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब के साथ करना हो तो इसे ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। देखो, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, जैसे मैंने बताया, जैसे ही ट्रांसिटिव में बिना ऑब्जेक्ट का इसका अर्थ पूरा नहीं होता और इंट्रांसिटिव में ये बिना उसके पूरा अर्थ निकालता है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे है शी आयरन हर यूनिफॉर्म केयरफुली, शी कैन आंसर दिस क्वेश्चन ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब किसी एडवर्ब का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब के साथ करना हो तो इसे ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट के बाद लगाए। इंट्रांसिटिव में बिना ऑब्जेक्ट का हो गया, ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद हम इसको यूज करते हैं। ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एडवर्ब हैं उसको हम सब बताएंगे, यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। फिर तो हमारा ये कंटेंट्स है यहाँ पे। जैसे देखो, कुछ मेन जो हमारे मुख्य एडवर्ब होते हैं, जैसे भेरी है, भेरी का प्रयोग कैसे करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब से पहले। जैसे पॉजिटिव, देखो डिग्री 3 बताए थे आपको, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब से पहले, जैसे शी रन वेरी फास्ट। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, पॉजिटिव और सुपरलेटिव उसमें, जैसे दिस टॉय इज वेरी कॉस्टली, वेरी। ठीक है, शी डिड हिज वेरी बेस्ट फॉर हर, बेस्ट से पहले हम इसको यूज कर रहे हैं वेरी को। नाउन से पहले ये इस वेरी का प्रयोग, ये एडवर्ब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में। जैसे दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, दिस इज द वेरी पेन आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अगला होता है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से पहले, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल ये होता है। देखो, प्रेजेंट में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और उसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल के उसमें। ठीक है, जैसे दिस इज़ वेरी अम्यूजिंग इन्फॉर्मेशन, आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू हियर द न्यूज़ ऑफ माई सक्सेस। तो ये वेरी हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। एडवर्ब मच को मॉडिफाई करने के लिए, मच जो है एडवर्ब मच को मॉडिफाई करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे द पेशेंट्स कंडीशन इज वेरी मच बेटर देन यस्टरडे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेरी है इसको मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब मच को मॉडिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हमारा सेकेंड है मच। मच का प्रयोग
कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम इसको यूज करते हैं, जैसे सी कैन रन मच फास्टर, या पास्ट पार्टिसिपल से पहले जैसे सी इज मच इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इंटरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उससे पहले हमने मच का प्रयोग करा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हमने कंपैरेटिव डिग्री में फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये सेकंड, ये कंपैरेटिव जो है डिग्री का, उससे पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू का प्रयोग कैसे होता है? टू मोर देन इनफ, जैसे इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, सी इज़ टू स्टूपिड। ठीक है, या टू का प्रयोग जैसे कैसे बराबर आल्सो के लिए भी हम उसके हिसाब से यूज करते हैं, जैसे आई टू वॉज इन्वाइटेड टू द बर्थडे पार्टी, आई टू मैं भी वॉज इन्वाइटेड टू द बर्थडे पार्टी। इसका मैं भी से मतलब है यहाँ पे इसका, अगर हिंदी में हम इसको समझें। ठीक है, अगला क्या है? नाउन से पहले टू मच और परंतु एडजेक्टिव से पहले मच टू लगाया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है, हमेशा नाउन से पहले, अगर हम नाउन से पहले लगाते हैं तो उसको टू मच हमें लिखना है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले अगर हम इसको लिखते हैं तो मच टू आपको इस पर लगाना है। ये परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये नाउन से पहले हमने यूज किया तो टू मच लिखा है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले, ये देखो एडजेक्टिव यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो उससे पहले मच टू, शीला इज मच टू स्मॉल फॉर ए ब्राइड। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले हमने मच टू का, और नाउन से पहले हम लोग अगर देखा तो टू मच का प्रयोग के हिसाब से हम इसको प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमें देखना है। नेक्स्ट है इनफ, ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपको हम बता रहे हैं। नाउन से पहले परंतु एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है इनफ, जैसे वी हैव इनफ मनी टू स्पेंड एंड स्पेयर, द जज इज रिच इनफ टू बाई ए प्लेट, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क। इन सब में क्या है? देखो, नाउन से पहले हम लोग इसको लगा रहे हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब के तुरंत बाद हम जो है इसका प्रयोग करते हैं इनफ का। ठीक है, ये देखिए, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, रिच, ये सारे जो है इसके तुरंत बाद लगा रहे हैं हम लोग, इसको यूज़ करते हैं इनफ का। अब कुछ कॉमन एरर्स जो इसमें हैपन होता है, हमारे उसमें होता है, देखते हैं क्या होता है, सही तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे राधा वर्क्स हार्डली, हमें इसकी जगह सही सा लिखना, अगर आपको एडवर्ब के रूप में इसको सही करेक्ट सेंटेंस बनेगा, राधा वर्क्स हार्ड, हार्डली की जगह हमें हार्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, द डियर रैन फास्टली, ये इसका अगर हम इस तरह से ly लगाएंगे ये वर्ब एडवर्ब के रूप में, तो इसका गलत जो है मीनिंग निकलेगा। हमें इस तरह से लिखना है, द डियर रैन फास्ट, द रोज स्मेल्स स्वीटली। वैसे तो आप कहेंगे ये भी अर्थ सही है, लेकिन ये उसके हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से ये गलत हम लोग जो है इसको समझेंगे। सही से आपको इस तरह से जो है, द रोज स्मेल्स स्वीट्स। ठीक है, आई शेल बी वेरी ऑब्लिज टू यू, आई शेल बी मच, वेरी की जगह यहाँ पे मच का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, इसके ये गलत व्यू से हम यूज़ करेंगे, ये हमारा करेक्ट व्यू से रहेगा मच। इसी तरह आई एम टू प्लीज टू मीट यू, इसके लिए हम लोग क्या लिखना है? आई एम वेरी प्लीज, टू प्लीज किया, वेरी हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ही कम्स हियर सेल्डम, कभी कभार, तो वो है सी सेल्डम कम्स हियर। इसको सही तरीके से अगर हम सेंटेंस में बनाइए, आप बोलें तो आपको इस तरह से बोलना है, सी सेल्डम कम्स हियर। ठीक है, नेक्स्ट, ये सेंटेंस जो भी है अगर हम यहाँ पे देखें तो ईयर्स, यहाँ पे ही गेव अवे हर स्टडीज 2 years एगो, यहाँ इसकी जगह सही से लिखना है, सी गेव अप हर स्टडीज 2 years एगो। ठीक है, इस तरह से लिखना, अवे की जगह गिव अप।
इस तरह से आई केम डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई, आई केम डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई, डायरेक्टली की जगह हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है बैडली की जगह यहाँ पे हम पहले इसको यूज करेंगे, वी आर इन नीड ऑफ शुगर बैडली। आपका ये सही से सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो ये सारे सेंटेंस आपके सही व्यू में आपने यहाँ पे बता रखे, सही वे में, ठीक है। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। इसकी जगह हम सही इसमें अगर बोलें सेंटेंस को बोलना तो दिस बॉक्स इज टू हैवी आएगा, वेरी हैवी की जगह टू हैवी आएगा, ठीक है। आई ओनली रेस्ट व्हेन आई एम टायर्ड, इसकी जगह सही से उसमें सेंटेंस आप बोलेंगे तो आई रेस्ट ओनली व्हेन आई एम टायर्ड यूज़ करना है। तो ये इस तरह से हमारे ये सेंटेंस कुछ हैं जो आपको यहाँ पे समझना है। आई डू नॉट नो टू राइड ये हॉर्स, इसकी जगह का हम बोलेंगे सही से आई डू नॉट नो हाउ टू राइड ये हॉर्स, इसकी जगह नो टू राइड ये हॉर्स की जगह इसमें ये सही उसमें आपको ये लिखना है आई डू नॉट नो हाउ टू राइड ये हॉर्स। कैसे हॉर्स को उसमें जो करते हैं, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, इसकी जगह हमें सही से लिखना है इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। ये हमारा एक सेंटेंस के हिसाब से गलत होगा और ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा। तो आज की डेट में हमने इस तरह से आज आपको बेसिकली ये जो हमारा चल रहा था इसमें एडवर्ब का जो चल रहा था इसमें एरर के विषय में आपको बता दिया। साथ में जो है जो आज 3 टॉपिक्स हमने आपको बताया, पोजीशन ऑफ एडवर्ब का जो सबसे मेन था कि कैसे इसको यूज़ करना है, और यूज ऑफ एडवर्ब्स हमने आपको बताए, और कॉमन एरर जो इसमें एडवर्ब को यूज़ करने में हम लोग जर्नली करते हैं वो मैंने आज यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ज़रूर, और परीक्षा के हिसाब से आप बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे ये टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ाया। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं एक्सरसाइज के विषय, जो उनके आंसर भी साथ में हमने दे रखे हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बच्चे हैं खासकर बच्चों के पर्पज़ से ये जो हम लोग यहाँ पे इसको बता रहे हैं ज़रूर इस पर जो है अपने कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।